अरे रुको चंपाकली, मुझे पूरी बात तो कहने दो। साधु बाबा ने तुम्हारे इंसानी रूप को वापस लाने का उपाय भी बताया है, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन है। ऐसा रास्ता जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन जैसा है। साधु बाबा ने कहा है कि इस काम के लिए इंसान की जरूरत होगी जो बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो और हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि उस डायन से नील मणि लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर कोई इंसान उसके सवालों का सही जवाब दे पाया तभी वो नील मणि लेकर वापस लौट सकता है, नहीं तो वो डायन उसे कभी जिंदा वापस नहीं आने देती। चंपाकली को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। अगर तुम दोनों को मुझ पर भरोसा है तो फिर मुझे किसी बात का डर नहीं। चाहे रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब बताओ बुलबुल, हमें कहाँ जाना होगा? हमें यहाँ से हजारों मील दूर एक डायन के राज्य जाना होगा जो नीलगिरी पर्वत के उस पार है। वहीं वो डायन रहती है। उस डायन के पास एक शक्तिशाली जादुई नीलमणि है। अगर किसी तरह वो नीलमणि चंपाकली को स्पर्श हो जाए तभी वो फिर से इंसान बन पाएगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है विक्रम। वहाँ हर कदम पर मौत है। नहीं विक्रम, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में डालो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। इंसान बनने की इतनी बड़ी कीमत मैं नहीं चुका सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़े। मुझे इंसान नहीं बनना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं चंपाकली, ऐसा नहीं हो सकता। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ और विक्रम अपने दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटता, चाहे रास्ते में मौत ही क्यों ना हो। मैं फिर भी जाऊंगा, तुम्हें फिर से इंसान बनाकर ही वापस लौटूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। विक्रम, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों? मैं तो बस एक श्रापित पौधा हूँ, फिर भी तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो। तुम खुद को सिर्फ एक श्रापित फूल मत समझो चंपाकली, तुम बहुत अनमोल हो और मैं तुम्हें इस हालत में हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारी आंखों में फिर से खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं भी तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। चंपाकली, तुम चिंता करना बंद करो, मैं विक्रम के साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे, चाहे डायन राज्य कितना भी खतरनाक क्यों न हो। तुम दोनों मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही। हे भगवान, इन लोगों की रक्षा करना। अब देर करना ठीक नहीं होगा बुलबुल, हमें तुरंत निकलना चाहिए। ठीक है विक्रम, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। क्या? मैं तुम्हारी पीठ पर कैसे बैठ सकता हूँ? तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो। अब मैं पहले जैसी साधारण चिड़िया नहीं रही विक्रम। साधु बाबा ने मुझे जादुई शक्ति दी है। उस शक्ति की मदद से मैं अपना विशाल रूप धारण कर सकती हूँ। तुम बस देखते जाओ। अद्भुत! ये तो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं। अब देर मत करो विक्रम, सिर्फ इसी शक्ति की मदद से हम डायन के राज्य तक पहुंच पाएंगे। जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो। ठीक है बुलबुल। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो और मेरी वजह से अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, ना जाने वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। चंपाकली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे पूरा शक है कि तुम्हारी दुश्मन हर समय तुम पर नजर रखे हुए है, इसलिए जब तक हम वापस नहीं आते तुम किसी पर भरोसा मत करना। हाँ चंपाकली, हम जितनी जल्दी हो सके वापस लौटने की कोशिश करेंगे। तुम हिम्मत मत हारना। अब मुझे अपने इंसानी रूप की भी परवाह नहीं रही। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों सही सलामत वापस लौट आओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हम जरूर वापस लौटेंगे चंपाकली, और उस दिन तुम्हें फिर से इंसान बनाकर ही लौटेंगे। ये विक्रम का वादा है। सुरक्षित जाना तुम दोनों, मैं तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूंगी।
चंपा कली। हे भगवान, मेरी वजह से आज उन दोनों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। अब मुझे अपने इंसानी रूप की भी कोई इच्छा नहीं रही। लेकिन अगर विक्रम और बुलबुल को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। नहीं, जब तक मैं अपनी आँखों से चंपाकली का अंत नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब एंड कहीं ऐसा शेयर तो नियर नहीं दोस्तों। कि वो अब भी जिंदा हो। नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। उस लड़की की जान तो जैसे 7 जन्मों की है। कितनी बार खत्म करने की कोशिश की लेकिन हर बार बच निकलती है। ये क्या? मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूँ। चंपाकली तो अभी भी पहले की तरह ही ठीक है। इसका मतलब उस ढोंगी तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया। मेरे इतने सारे गहने ले लिए और बदले में कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जरूरत पड़ी तो जग्गू चोर को पैसे देकर उसी तांत्रिक बाबा को खत्म करवा दूंगी। मैं अभी उस तांत्रिक के पास जाती हूँ। तांत्रिक बाबा, तुमने मेरे इतने सारे गहने ले लिए और चंपाकली अभी भी पहले जैसी ही है। तुमने कहा था कि इस बार चंपाकली बच नहीं पाएगी, फिर ये सब क्या है? हाय दैया रे, मैं तो बेकार में अपने सारे गहने गवा बैठी। क्या? ये तू क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी काली शक्ति आज तक कभी असफल नहीं हुई। तो फिर खुद जाकर देख लो। चंपाकली अभी भी पहले जैसी ही ठीक है। उसको कुछ भी नहीं हुआ। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इतने दिनों से मैं तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ, तुम्हारी हर बात पर भरोसा कर रही हूँ और बदले में मुझे मिला क्या? सिर्फ धोखा। रुक, पहले मुझे ध्यान लगाने दे। सर्वनाश! किसी ने उस लड़की की रक्षा के लिए दूसरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है। इसी वजह से मेरी काली शक्ति उस पर पूरा असर नहीं कर पाई। मैंने उसे एक साधारण चंपा का फूल समझने की गलती कर दी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ वो कोई साधारण चंपा का फूल नहीं है। हाय दैया रे, मैं तो लुट गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो कोई साधारण चंपा का फूल नहीं है। अगर वो कोई साधारण लड़की होती तो वो उसी दिन मर जाती जिस दिन चंपा का फूल बनकर उसे जंगल में लगाया था। अब क्या होगा बाबा? क्या अब उसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं बचा? ये रोना धोना बंद करो। अब मैं समझ गया हूँ, जरूर किसी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद उसके साथ है। इसी वजह से वो हर बार मौत से वापस लौट आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। अब की बार मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि वो जिंदगी भर इंसान बनने के लिए तड़पती रहेगी। अगर हम उसे खत्म नहीं कर पाए तो उसकी इंसान बनने की आखिरी उम्मीद जरूर खत्म कर देंगे। हमेशा के लिए इंसान बनने से रोक देंगे, लेकिन कैसे? उसके लिए हमें बहुत बड़ा छल करना होगा। ऐसा माया जाल जिसमें फंसकर चंपाकली जिंदगी भर इस श्रापित रूप में तड़पती रहेगी। अब मैं उस पर ऐसा काला बंधन करूंगा कि वो कभी अपने इंसानी रूप में वापस नहीं लौट पाएगी। धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां खत्म होने लगेंगी। उसकी उम्मीद, उसका साहस, सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन तांत्रिक बाबा, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे ही धोखा दिया है।
शुरू से आप सिर्फ मुझे झूठी उम्मीद देते आए हैं। पहले आपने कहा था कि चंपाकली कभी नहीं बचेगी, फिर आपने कहा कि आपका जहरीला अर्क उसे खत्म कर देगा। हाय दैया रे, मैं तो बेकार में अपने सारे गहने लुटा बैठी। अगर मुझे पहले पता होता कि आपका जादू इतना कमजोर है तो मैं कभी आप पर भरोसा ही नहीं करती। चुप कर, हमेशा बक बक करती रहती है। वो सब अब भूल जा। सही समय आने पर तुझे सब अपने आप समझ में आ जाएगा। तू बस मुझे चंपाकली के पास ले चल, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या सच बोल रहे हैं तांत्रिक बाबा? आप वहाँ जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो? तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा जादू करूंगा कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अगर किसी ने उस लड़की की रक्षा के लिए बड़ी शक्ति का प्रयोग कर दिया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। रानी का आशीर्वाद बना रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों।